आपने मस्जिद में कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो मस्जिद से बच्चों को भगा देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके खुद के बच्चे मस्जिद नहीं आते। अगर आज तुम इन्हें मस्जिद से भगाओगे, जब ये बड़े हो जाएंगे फिर इन्हें मस्जिद में कैसे लाओगे? अल्लाह इन मुतवल्लियों को, इन प्रधानों को और मस्जिदों के इमामों को अल्लाह तबारक व तआला इनका दिल खोल दे, जहन खोल दे। जिन मस्जिदों में इमाम और जिन मस्जिदों के मुतवल्ली, जिन मस्जिदों के सदर, जिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले बुढ़े, जिनके दिल में ये बार बार बात आती कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे अगली सब में खड़े होकर बच्चों को पीछे करो, बच्चों को लाते मारो, आने वाली कौम का मुस्तकबिल है ये। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में भी इनके जज्बात का ख्याल रखा, तुमसे मस्जिद में इनका ख्याल नहीं रखा जाता। बस कोई दलील मैं दूंगा कि बच्चा मस्जिद में जाए, शोर करे, फिर भी कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं एक जुमला कहूं, जिस दिन आप नमाज का सलाम फेरें और आपकी पिछली सफ में बच्चों की आवाजें ना हो, तो याद रखना अपनी अगली नस्लों के दीन के ऊपर अभी से फातिहा पढ़ लो। बच्चे को अलग करने का हुक्म होता तो मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले नमाज में औरतों पे पाबंदी लगाते कि बच्चे साथ लाने की आपको इजाजत नहीं है। सबसे ज्यादा खुशू खुजू की वैल्यू किसमें है? नमाज में। लेकिन हदीस में आता है मस्जिद नबवी में औरतें बच्चों को लेकर आती है, वो रोते थे बच्चे नमाज में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नबी ने सलाम फेर के उनको डांटा हो कि क्या है हमारी नमाज भी तुमने खराब कर दी। सहाबा ने, हजरत अबू बकर, उमर, अली, उस्मान जैसे लोग खड़े हुए सफ़ों में, एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं मिलती कि किसी ने कोई टाउंटिंग की हो, कोई तंज किया हो। बल्कि उल्टा ये मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि आप नमाज पढ़ाने का इरादा करते थे, आपका इरादा होता था लंबी नमाज पढ़ाऊंगा। जब देखते किसी औरत का बच्चा रो रहा है तो उसकी वजह से आप नमाज मुख्तसर कर देते। कितनी ज़बरदस्त तरगीब है यार। मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जब बच्चों को ना मस्जिद से यूं करके ना लोग डांट के निकाल रहे होते हैं, इसलिए कि बच्चा तो अल्लाह की फितरत का ऐसा बेहतरीन मुजहर है ना। बच्चा में मुनाफकत नहीं है, जो अंदर वो उसके बाहर। ख्वातीन कहती हैं नमाज नहीं पढ़ने देते, कमबख्त, हिल रहे होते हैं, कभी यूं कभी टांग खींच रहे हैं, कभी। भाई यही तो हुस्न है बच्चे का यार। बच्चा, आप सर्दी में जाओ, बच्चा कबर पे चढ़ के बैठ जाए, सही है ना। नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, जितना मज़ा आ रहा है ना बस उतना काफ़ी है नमाज में। अल्लाह उस मज़े को क्या करेगा? कबूल करेगा। आर्टिफिशियल मज़े अल्लाह को नहीं चाहिए नमाज के, जो आपके होते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो बच्चों को साइड पे लगाया करें मोहब्बत के साथ, वरना वो बच्चे का वही लतीफ़ा होगा कि एक आदमी की भैंस मस्जिद में चली गई, इमाम साहब डंडों से मार रहे हैं ना, तो वो देहाती था, उसने कहा इमाम साहब बेअकल नासमझ जानवर है, मस्जिद में आ गया, कभी मुझे देखा आपने? ना समझे आ गया मस्जिद में, कभी मुझे देखा आपने? तो ऐसे ही बेचारे कुछ ना समझ बच्चे मस्जिद में आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, दीन की बात सुनने के लिए। समझदार नमाजी उनको गालियां दे दे के भगा रहे होते हैं, तो वो भी ज़बान हाल कह रहे होते हैं भाई हम बेवकूफ़ हैं जो मस्जिद में आ गए, अक्लमंद तो घर में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, वो तो पबजी पे खेल रहे हैं। तो इज्जत से, मोहब्बत से, तमीज़ से चलना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? गुस्सा अगर करना भी हो ना घर में, आर्टिफिशियल गुस्सा करो। बच्चे पे सच्ची मुच्ची का गुस्सा आना आपके बेवकूफ़ होने की अलामत है। कभी बाज़ दफ़ा सख्ती करनी पड़ती है तो आर्टिफिशियल, मसनूई, ऐसे जैसे लगे आपको गुस्सा आ रहा है, हकीकत में आपको हंसी आ रही हो। क्योंकि अगर बच्चे पर सच्ची मुच्ची का गुस्सा आ रहा है ना, तो बच्चे से ज़्यादा आपके नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। आपका खोपड़ी आउट हुई भी है, सही है ना, क्योंकि वो तो ना समझ है, उसको क्या पता भाई चीज़ों का। फ़र्ज़ नमाज, नफल नहीं भाई, फ़र्ज़ बाजमात नमाज हो रही। और हज़रत ज़ैनब की बेटी उमामा को यहाँ बिठाया हुआ फ़र्ज़ नमाज में। और नबी की नमाज में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी नमाज तो टूट जाएगी, नबी की नमाज में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जब आप रुकू में जाते तो उनको बिठा देते, सजदा करके उठने लगे फिर उठा के यहाँ बिठा के फिर नमाज शुरू कर देते। ज़रा तुम्हें सिखाने के लिए है। आप सजदे में गए, फ़र्ज़, तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कमरे से निकले और दौड़ते हुए आके अल्लाह के नबी की कमर पे चढ़ गए, तो आपने सजदा लंबा कर दिया। जब लंबा ज़्यादा हो गया तो सहाबा डर गए, ये क्या हो गया? तो पहली सब वालों ने ज़रा यूँ उठा के सर उठा के देख चक्कर क्या है, तो देखा तो हसन कमर पे चढ़े हुए। तो जो करीब में एक आदमी था उसने सजदे में ही हाथ आगे किया उनको पकड़ के नीचे उतारने के लिए, तो अल्लाह के नबी की यहाँ से नज़र पड़ी कि एक हाथ आगे आ रहा है, तो आपने यूं इशारा किया, छोड़ दो कुछ ना कहो। तो जब तक हसन नहीं उतरे कमर से, आपने सजदे से सर नहीं उठाया। क्या छोटे बच्चों को
مسجد میں لے جایا جا سکتا ہے، جبکہ بچے شرارتیں کرتے ہیں، مسجد میں بھاگتے پھرتے ہیں، نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں، اور بہت سے بزرگ وہ سخت ناراض ہوتے ہیں بچوں کے مسجد میں آنے پر، تو شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ محترم ناظرین، بچوں کو مسجد میں لے جانا چاہیے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بچوں کو مسجد میں لے جانے سے کہیں نہیں روکا، نہ منع کیا ہے، بلکہ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ کو مسجد میں لے جاتے تھے اور ان کو کندھوں پر بٹھا کر آپ نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو جب رکوع جاتے کندھوں سے اٹھا کر نیچے بٹھا دیتے، اور جب سجدے کر کے کھڑے ہوتے تو دوبارہ اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیتے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے جانا جائز نہ ہوتا تو کبھی بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہ جاتے۔ ابھی چھوٹے بچے ان کو مسجد میں لے جانے کی عادت بنائیں گے تو وہ عادی بنیں گے۔ اگر ابھی ان کو عادت نہ بنائی، ابھی ان کو جھڑک دیا، ڈانٹ دیا مسجد میں لے جانے پر، تو پھر یہ مسجد سے ایسے متنفر ہوں گے کہ بڑے ہو کر بھی کبھی یہ نماز پڑھنے کے لیے باجماعت مسجد میں نہیں پہنچیں گے، اور یہ سخت ترین نقصان ہے بچوں کا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں بزرگوں کو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے بچوں کو ڈانٹنے والا اور نفرت کرنے والا بچوں سے۔ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا، شرعی طور پر اس میں کوئی رکاوٹ اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو مسجد میں لاتے تھے اور کندھوں پر بٹھا کر نماز پڑھا دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے سجدے جاتے تو اٹھا کے نیچے بٹھا لیتے، پھر کندھوں پہ بٹھا لیتے۔ حضرت حسن اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بچے تھے دونوں، مسجد میں آئے اور گر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کے ان کو اٹھا لیا اور ممبر پر چڑھ گئے۔ تو یہ بچے آئے ہیں مسجد میں، آپ نے روکا نہیں بچوں کو آنے سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کروا رہے ہوتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے قرات لمبی کروں، لیکن میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں اور مجھے خطرہ ہوتا ہے ان کی ماں کو تکلیف ہوگی، میں قرات ہلکی کر دیتا ہوں۔ یہ ساری احادیث دلیل ہے اس بات کی کہ بچوں کو مسجد میں لانے میں کوئی مانع اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ لاتے تھے، اللہ کے نبی خود لاتے تھے۔ کوئی یہ کہے نا بچوں کے آنے سے مسجد میں شور ہوگا، ہماری نمازیں خراب ہوں گی، کوئی شور سے نمازیں خراب نہیں ہوتی اگر شور کرنے والا نابالغ ہے۔ کوئی بالغ کوئی بڑا یہ شور کرے تو جرم ہے، جس پر اللہ کا حکم متوجہ نہیں ہے۔ ہم صرف مسجد میں اسے اس لیے لائے ہیں تاکہ اس کا ذہن بنے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھی جاتی ہے، یہ ذہن دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں خشک صوفیوں کو اللہ پاک ہدایت دے، جو فتوے شروع کر دیتے ہیں، اے نماز اجبا لگو کیوں ٹپ ہے، یہ نماز میں بچہ آگے کیوں گزرا ہے؟ بھائی بڑا گزرے تو جرم ہے، بچہ گزرے جرم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اس وقت بھی آتے تھے جب سیدھے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ حدیث پاک میں یمشیانی و یعصران، گرتے پڑتے تھے اور چلتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول نے اٹھا کر گود میں بٹھا دیا۔ صحابہ کرام کے بچے آتے تھے۔ جب میں نے ایک جگہ یہ حدیث بیان کی تو ایک بوڑھے نے مجھے کہا مولوی صاحب وہ حضور علیہ السلام کے بچے تھے، ہمارے نہیں تھے، اس لیے ہم کیوں بٹھائیں؟ میں نے کہا اگر کل کوئی کہہ دے وہ حضور علیہ السلام اور صحابہ تھے جو نماز پڑھتے تھے، ہم کیوں پڑھیں؟ پھر میں نے کہا بچہ بچہ ہوتے ہیں خدا کے بندے، وہ کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، حالت بچپن میں بچہ بچہ ہوتا ہے۔ سبیٌ سبیٌ ولو کان ابن نبی، غالباً امام محمد رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے۔ اب میرے ذہن میں ان محدث کا نام نکل گیا، ایک بہت بڑے بزرگ کا، چھوٹی عمر میں وہ عالم فاضل بن گئے، تو بڑے بڑے لوگ ان سے علم لینے آتے نا، تو عالم فاضل تھے، تو ایک دفعہ کلاس پڑھا رہے تھے، تو ایک چڑیا تھی یا ایک بٹیر کا کوئی بچہ تھا، وہ ایسے قریب سے کوئی پرندہ ایسے آ کر بیٹھا نا، تو انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر اس کے اوپر رکھ دیا۔ کیوں؟ جب کلاس ختم ہوگی نا یہ سبق میں اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ تو اس پر ایک محدث نے کہا سبیٌ سبیٌ ولو کان ابن نبی، کا بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے وہ پیغمبر کے بیٹے کیوں نہ ہو حالت بچپن میں۔ تو بچوں کو آپ سمجھائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی نمازیں خراب نہیں ہوتی۔ ہاں نمازیں خراب ہمارے عمل سے ہوتی ہیں۔ بچہ آئے نا اپنے والد کے ساتھ پہلی صف میں ٹھہر جائے تو ٹھہر جائے، کوئی نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز میں شور بچے تب کرتے ہیں جب ہم نے تو بچے کو اپنے ساتھ ٹھہرایا ہوا تھا، پیچھے سے کوئی صوفی آیا جس کو بڑے دین کی فکر لاحق تھی، اس نے بچے کو پکڑا اور پچھلی صف میں کر دیا۔ جب پچھلی صف میں کر دیا، وہاں ایک نہیں 10 بچے اور بھی ٹھہرے تھے، سارے مل کے او غڑدانگ مارنے جو اسے توبہ کرنی ہے، سب نے مل کے وہ بھون چال مچانا ہے نا، اس نے وہاں توبہ کرنے۔ کیا ہوا؟ اگر ابو اپنے بچے کو اپنے ساتھ ٹھہرائے تو کبھی بھی کوئی رولا نہیں پڑے گا، تو اپنے ساتھ ٹھہرائے۔
आप उतर नमाज पढ़ी वंदे थे घर वेंदे पे था। मैं मस्जिद में अपनी बच्ची और बच्ची को लेकर आया ना जुम्मे वाले दिन, तो एक बूढ़े मुझे लेकर कहने लगे तो सेना को मस्जिद ही कहना है, आप इनको मस्जिद में लेकर आए। मैंने कहा चाचा गलती हो गई है, बस इनको सिनेमा में लेकर जाना था, फिल्म दिखानी थी, सुल्तान राही दी दिखावा ये देखो सुल्तान राही है तो लांच है तो फिलानी है, ऐ मुझों को वाट दी खड़ा है, जरा देखो गलती हो गई है मुझसे, मैंने सुल्तान राही के पास ले जाना था, मस्जिद क्यों लाया। हाँ, आप तो नाराज़ हो गए। मैं नाराज़ नहीं होगा, खुश होगा तेरी इस बात से। अल्लाह का घर है, तेरे अब्बे का घर थोड़ी है। अल्लाह के घर में अल्लाह का बंदा आएगा बाबा। ये तो वही बात होगी, कहते हैं वो एक गडरिया था, यानी बकरियां चराता था, चरवाहा था। उसकी 8-10 बकरियां एक दिन मस्जिद में जा घुसी। तो जब मस्जिद में घुस गई ना, तो मस्जिद के कारी साहब, बहुत छिता बंदा आई, वो तो बहुत गुस्से वाला था, तो उसने उसे कहा ए जट तुझे शर्म नहीं आती, तेरी बकरियां मस्जिद में आगे निकाल दे इनको। तो उसने बड़े तरीके से उनको निकाला और जाते हुए कारी साहब को कहा कारी साहब गुमदाम माल हैं, बेचारियां बेअक्ल हैं इसीलिए आ गई हैं, कभी मुझे देखा है मस्जिद में? मैं को नहीं जो मैं मस्जिद जावा, मुझे कभी देखा है आपने? ये हाल है। तो हमें इस पर दीन में दिल बड़ा रखना चाहिए। आज इन बच्चों को आप मार के भगाओगे ना, कल आप गश्त कर करके थक जाओगे, वो आपके कहने पे नमाज पे नहीं आएंगे। फिर मेरे भाई इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में एक बच्चा है जो कि एक बाप अपने बच्चे को मस्जिद के अंदर लेकर के आया है, और वो बच्चा थोड़ी बहुत शरारत कर रहा है, थोड़ी बहुत शैतानी कर रहा है, और वो अपने बाप के सामने बिल्कुल ठीक सामने जा कर के लेट जाता है, और लेटने के बाद कुछ मासूमाना हरकतें करने लगता है, और वो बाप अपनी नमाज को अदा कर रहा होता है। यानी कि उस बच्चे के दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर उसके अंदर जा रही हैं जो कि मेरे वालिद क्या कर रहे हैं, मेरे वालिद बार बार सजदा क्यों कर रहे हैं, मेरे वालिद नियत कैसे क्यों बांध रहे हैं, मेरे वालिद साहब का मुंह क्यों चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ उस बच्चे के दिमाग के अंदर ख्याल ज़रूर आ रहा होगा। इसलिए कहा जाता है, और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अपने बच्चों को मस्जिदों के अंदर लेकर के जाओ ताकि वो तुम्हें देख कर कुछ सीखें, कुछ सीख हासिल करें। और मस्जिदों के अंदर जाहिर सी बात है कोई शरारतपन तो होता नहीं है, कोई शैतानियत तो होती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बच्चों को मस्जिद से न भगाएं, उनकी मासूम शरारतें अल्लाह को बहुत पसंद हैं। आज भगा रहे हो, कल मन्नत समाजत हाथ जोड़कर भी लेकर आओगे, वो मस्जिद नहीं आएंगे। मस्जिद को तो प्यार, मोहब्बत और अमन की जगह होना चाहिए ताकि मस्जिद आने वाला हर शख्स इसी पैगाम को लेकर जाए। बच्चों को खुसूसी शफकत और मोहब्बत देनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि अल्लाह कैसा है, जिसके घर में उन्हें इतनी मोहब्बत मिल रही है। याद रहे, ये बच्चे अपने घरों में टीवी, मोबाइल और खेलों को छोड़कर आ रहे हैं। तो अल्लाह के नमाज शॉर्ट कर देते थे। इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है एक फ़र्ज़ को बच्चों के लिए, है ना। इसी तरह आता है, आप फरमाते हैं हदीस के अंदर, मुस्नद अहमद की और जामे तिरमिज़ी की रिवायत, आपने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना, वो हम में से नहीं है जो अब छोटों से मोहब्बत और बड़ों की इज़्ज़त ना करे। वो हम में से नहीं है। क्या फरमाया? लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, वो सच्चा मुसलमान नहीं है जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे, बूढ़ों की इज्जत ना करे। बच्चों से मोहब्बत पार्ट ऑफ रिलीजन है, इस्लाम का हिस्सा है। ये दीन ही ऐसा है, याद रखिए, इसकी खुसूसियत ऐसी है, इसलिए कि ह्यूमन नेचर है, ये दीन इंसानी फितरत है।